12वीं शताब्दी का भारत वीरता का प्रतीक। राजपूतों की बहादुरी जहां पूरी दुनिया में फैल रही थी, वहीं पृथ्वीराज चौहान का उदय हो रहा था। अजमेर का किला, जहां छोटे पृथ्वीराज का धनुष बाण का अभ्यास उनकी भविष्यवाणी कर रहा था। गुरु की सलाह उनके हृदय में आग लगाती थी कि धनुर्विद्या केवल हथियार नहीं, बल्कि आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक भी है। युवा पृथ्वीराज की आंखों में एक अटल संकल्प था, वह एक दिन महान योद्धा बनेगा। केवल 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज ने गद्दी संभाली, अजमेर और दिल्ली का सिंहासन, हाथ में तलवार और प्रजा का विश्वास। उनकी युवा आयु उनके साहस के लिए कमजोर नहीं थी। राज्यसभा में मंत्री की चिंता पर उनका उत्तर था। उनकी तलवार और जनता का समर्थन ही उनकी वास्तविक ताकत है। वह ठान चुके थे कि उनकी न्यायप्रियता और वीरता का गुणगान इतिहास में लिखा जाएगा। पृथ्वीराज की प्रेम कहानी संयोगिता के प्रति उनकी निस्वार्थ प्रेम की एक मिसाल थी। कन्नौज के राजकुमारी का स्वयंवर जब आयोजित हुआ, तब न केवल प्रेम बल्कि अद्वितीय शक्ति का भी उदाहरण बना। संयोगिता ने जब वरमाला उनके गले में डाली, तब हर दिल में एक नया उत्साह फूटा। लेकिन खुशी का यह पल जल्दी ही खतरे में बदल गया, जब कन्नौज के सैनिकों ने हमला किया। पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी से राजकुमारी को बाहों में समेट लिया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गए। युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का सामना हुआ। तराइन के मैदान में एक भयंकर संघर्ष ने राजपूती गौरव की कहानी को जीवित कर दिया। पृथ्वीराज का यह संदेश, आज हम न केवल दिल्ली बल्कि भारत की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, आज भी गूंजता है। चाकू की तरह लहराते बाण और धक-धक करती धड़कनें उनके बलिदान का प्रतीक बनी। लेकिन जब गोरी ने द्वितीय बार हमला किया, तो पहले का उदारता उनके लिए कमजोरी बन गई। जयचंद का विश्वासघात और गोरी की कुटिलता ने पृथ्वीराज को बंदी बना दिया। उनकी आंखों को फोड़कर गोरी ने क्रूरता दिखाई, लेकिन पृथ्वीराज की आत्मा ने समर्पण नहीं किया। गोरी की पृष्ठभूमि में उनकी पीड़ा का संगीत गूंज रहा था। हालांकि हार ने पृथ्वीराज के मित्र चंद बरदाई को दीवानगी में बदल दिया। उनकी कविता की एक पंक्ति ने पृथ्वीराज को बलिदान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शब्दभेदी बाण ने फिर से जन्म लिया और गोरी के अंत के साथ एक नया अध्याय लिखा गया। अमर बलिदान की यह गाथा आज भी राजपूतों की वीरता को जीवित रखती है। यूं ही नहीं कहते, एक योद्धा कभी नहीं हारता।